हेलो स्टूडेंट्स, मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपके सामने है कक्षा 10वीं का एक अभ्यास प्रश्न पत्र का सेट क्रमांक 2, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा का जो सिलेबस है, ब्लूप्रिंट है, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है। जैसे कि कल आपका हिंदी विषय का पेपर है, तो यहाँ पे मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको यहाँ पे करवाऊंगी, साथ में उनके आंसर भी बताऊंगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए हम यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1। इस पेपर का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। और साथ ही साथ जो भी और अन्य चैनलों या फिर अन्य वेबसाइट पर आपको रियल पेपर दिया जा रहा है तो उसके भ्रम में या फिर किसी भी तरीके से कंफ्यूज मत हों, क्योंकि यदि आप अपनी तैयारी अच्छे से करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो फर्स्ट है यहाँ रामचरितमानस की भाषा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्रज। सेकंड यहाँ पे हम देखेंगे उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्रांति का, तो ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद फिर है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो ये जो है वो है आंसर नंबर यहाँ पे होगा सेकंड, बीभत्स। फिर है फोर्थ नंबर का, कवि ने तप्त धारा के माध्यम से संकेत दिया है, क्या संकेत दिया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अत्यधिक गर्मी का संकेत दिया है। फिर उसके बाद देखेंगे सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 परशुराम। फिर है आलंबन और उद्दीपन का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विभाव। तो यहाँ पे हमारे सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। फिर आ जाते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसे सफलता नहीं, उसकी खाली स्थान समझा जाना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आएगा विफलता, सफलता की जगह क्या आएगा यहाँ विफलता। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए, तो यहाँ पे मनुष्यता जो हो जाएगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, आगे की प्रारंभिक शिक्षा खालिस्तान में हुई, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा घर पर ही। कहाँ हुई उनकी प्रारंभिक शिक्षा, घर पर ही हुई। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला जो है वो है त्रिरत्न में कौन सा समास है, तो त्रिरत्न में कौन सा समास है, तो यहाँ हो जाएगा द्विगु। ठीक है, फिर है फोर्थ नंबर का नायक नायिका के सहयोग या वियोग का वर्णन, तो ये श्रृंगार रस में होता है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दो प्रकार के श्रृंगार रसों में इसका वर्णन किया जाता है। समास खालिस्तान प्रकार के होते, तो आंसर हो जाएगा 6। जो लेखिका मन्नू भंडारी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था मध्य प्रदेश के मंदसौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और गांव कौन सा था, तो गांव था भानपुरा। कौन सा था गांव, गांव था भानपुरा। ठीक है, ये आपका छठवें का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ी बनाइए, तो इसमें संस्कृति का है भदंत आनंद कौशल्यायन, ये इनकी रचना है। फिर है कन्यादान, तो कन्यादान का हो जाएगा सेकंड नंबर पे, इसका हो जाएगा ऋतुराज। फिर उसके बाद थर्ड है मैं क्यों लिखता हूँ, इनका हो जाएगा अज्ञे। फिर है चौथा अधिक बोलने वाला वाचाल, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद में, और अनाच न जाना आगे टेढ़ा जो है वो है लोकोक्तियाँ। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो यहाँ पे आपको सत्य असत्य लिखना है। तो पहला वाला जो है इसका वो हो जाएगा सत्य। दूसरा है मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये भी कैसा हो जाएगा सत्य। तीसरा न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, तीसरा भी सत्य। जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा।
फिर दोहा एक सम्मात्रिक छंद है, ये भी सत्य है। आदमी ने पहला आज का आविष्कार किया, तो यहाँ आज ना होके आग होगा, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पे। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ? तो इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा पहला, सीता स्वयंवर के दौरान राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने के बाद ये जो संवाद है वो हुआ। फिर दूसरा है, उद्दीपन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति जो अनुक्रिया होती है उसे उद्दीपन कहा जाता है। फिर है ऑप्शन नंबर 3, बाल गोविंद भगत की प्रभातिया किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक माह से फागुन माह तक ये चलती थी। फिर है, दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर संधि। ठीक है, कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। उसके बाद है 5वां, आम के आम गुठली के दाम लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा दोहरा फायदा। ठीक है, क्या अर्थ हो जाएगा? दोहरा फायदा होना। ठीक है, उसके बाद है 6वां, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? इसका आंसर यहाँ पे देखेंगे, देहाती दुनिया, जो कि शिव पूजन सहाय के द्वारा रचित किया गया है। तो इस वीडियो में जो आपके पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं, और साथ में इसका पार्ट नंबर 2 जल्दी से यहाँ पे आएगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, लगातार आपकी तैयारी के लिए वीडियोस आज आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। यदि PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।